सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम की कक्षा हम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने तिगंत प्रकरण की आपको 60 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। 61वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये तिगंत प्रकरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है हमारा। ठीक है, चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा और पुस्तक तो प्राय करके सभी के पास में ये लघु सिद्धांत होती है। नहीं है तो फिर हम इस बोर्ड पर आपको खोल के दिखाएंगे। तो अदादी गण में गत कक्षा में मैंने आपको एक धातु पढ़ाई थी, इंग अध्ययने, पढ़ने अर्थ में अधिक पूर्वक उसका प्रयोग होता है। पूरे रूप मैंने आपको उच्चारण करके बता दिए थे। ठीक है, चलिए, ये निःशुल्क हमारा अभियान है, ध्यान देंगे मित्रों। ठीक है, सभी को हम निःशुल्क संस्कृत शिक्षा प्रदान करते हैं इस अभियान के द्वारा, ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र। परंतु ये सभी दान से चलता है। ठीक है, आप ये विचार ना करें निःशुल्क का मतलब कोई इसको कंपनी चला रही है या कोई बड़ा संस्थान चला रहा, नहीं, हम स्वयं ही आप सभी के सहयोग से चलाते हैं। तो आपसे ये भी निवेदन करते हैं, इस हमारे निःशुल्क अभियान में मासिक सदस्य बन जाएं। आर्थिक जितना भी परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य से आप हमें प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहें। इस वर्तमान में हमें कम से कम 55 से 60 हजार रुपए इसको संचालित करने में प्रति माह व्यय करने होते हैं, सभी व्यवस्थाओं को बनाने में। ठीक है, अपना सहयोग आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। अकाउंट है और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया गया है 9582104261। ठीक है, और ये क्यूआर कोड है, इसको भी आप स्कैन करके आराम से अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल डाल दी है, वहां से भी देख सकते हैं। और व्हाट्सएप पर हमें अवश्य सूचना दे दीजिएगा इस पर आप जो भी अपना सहयोग भेजें। चलिएगा, अब हम चलते हैं आपके ये हो गया था, यहाँ तक आ गए थे हम। अध्यगीष्यत, अध्ययष्यत, ये हो गया। अब पहले परस्मैपदी कुछ धातुओं के रूप आपको इसमें बताए थे इन्होंने, और कुछ आत्मनेपदी के एक दो के बता दिए। अब ये उभयपदी धातु ले रहे हैं। अदादी गण के अंदर जो उभयपदी हैं, जिनके रूप दोनों पदों में चलते हैं, परस्मैपद पद में भी चलते हैं, आत्मनेपद में। ठीक है, तो धातु ले रहे हैं ये आपकी दोहा प्रपूरणे। दोहा प्रपूरणे, प्रपूरणे का अर्थ जो होता है वो होता है दोहना, मुख्य रूप से यही अर्थ होता है। ठीक है, दोहा प्रपूरणे माने दोहना अर्थ में, दूध आदि का दोहना, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो ये वस्तुतः क्या है, ये ऐसी धातु है, ये अनुनासिक है। तो ये क्या है वास्तव में इसका, ये जो स्वरित, ये वास्तव में क्या, इसको स्वरित, स्वरित है। जो हका अनुनासिक ये आ है वो स्वरित है। स्वरित होने से क्या है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो ये धातु कैसी बन जाती है, स्वरितेत बन जाती है। क्या बन जाती है, स्वरितेत। स्वरितेत बन जाने के कारण से इसके रूप स्वरित, इतः, कर्त, प्राय, क्रिया, फले दोनों में चलेंगे। दोनों वो देखना पड़ेगा अर्थ के अनुसार प्रसंग पर। रूप अभी तो यहाँ दिखा रहे हैं, प्रयोग नहीं दिखा रहे। तो इसलिए ये स्वरितेत धातु है। ठीक है, चलिएगा,
और तो अब इसका रूप कैसे चलता है, यहाँ पर देखिएगा लट लकार में पहले इन्होंने परस्मै पद का दिखाया, ठीक है, परस्मै पद का दिखाया, क्या बनाया, दोग्धी दुग्धः दोहंती, थोड़ा अलग चलेगा, इसकी सिद्धि में कराऊंगा आपको, भी कराता चलता हूँ साथ साथ, ठीक। ये लट लकार का रूप है, तो कैसे बनाएंगे इसको, ये दोहा धातु है आपकी, इत संज्ञा आदि होकर के ये हकारांत बन गई, ये क्या बन गया यहाँ पर, टिप आ गया, हमने इसको क्या कर लिया, स्वरित इंतः कर्ता क्रियाफले से क्या है, अभी क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा, तो इसलिए शेषात कर्तरी परस्मय पदम से हमने इसको क्या कर दिया, परस्मय पद कर दिया। जब आत्मनेपद पद लगा करेंगे तब स्वरित इंतः कर्ता क्रिया फले लगेगा, ठीक है। परस्मय पद करेंगे तो शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पर दुहा, ये शप आ जाएगा, यहाँ पर शप का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, कर्त है आदि प्रवृत्त शपा से शप का लुक हो गया। तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई जी, ये ऐसी बन गई, ये दोहा ती। अब यहाँ पर हमें सूत्र, हमने जो सूत्र पहले पढ़ लिए हैं वास्तव में वो इस कुछ सूत्र लगेंगे इसमें सिद्धि में, ये ध्यान रखेंगे। पहले तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, ये टिप है, तो टिप के पहले रहते यहाँ पुगंत लघु पदस्य से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, गुण होकर के ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, दोह, ठीक है, ये ऐसा लिख लीजिएगा, दोह, ठीक है। अब यहाँ पर लगेगा आपको एक सूत्र, हमने पहले दादेर धातुर घाह, अपने लघु सिद्धांत जो पुस्तक है उसका जो पीछे कैटलॉग होगा सूत्रों का, वहां देखिएगा, ठीक है। दादेर धातुर घाह पहले भी आया, दकारादि धातुओं के हकार को झलके पर रहते अथवा पदांत में हकार को घ आदेश हो जाता है, दादेर धातुर घ, ये पहले आया है, दादेर दादेर धातुर घ, ठीक है। इससे क्या है, दकार आदि आदि जो ऐसी धातु जिसके आदि में द है उसके पदांत में वर्तमान अथवा झलके परे रहते हकार को घकार हो जाता, घ। तो यहां पर क्या हो गया, इस सूत्र से घ हो गया, दादिर धातुर घ, तो अब ये बन गया दो घ, ये समझ लीजिएगा, इसमें बार बार लगेगा, ये वाला सूत्र बार बार लगेगा। अब इसके बाद में झशस तथोर धोधा, ये भी पहले आ गया है क्या, झशस तथोर धोधा, झस से माने झस प्रत्याहारांतर्गत वर्ण से उत्तर ता और थ को ध हो जाता है, ये मोटा मोटा ही अर्थ है। अब ये क्या आ गया, झस में आ गया, झस में आ गया, झस प्रत्याहार उत्तर ताकार को क्या हो गया, ध हो गया, तो ये ती को क्या हो गया, धी हो गया, क्या हो गया, धी, झशस तथोर धोधा। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर ये ध हो गया, अब झलाम जश झसी, झलाम जश झसी से इसको क्या हो गया, घ को ग हो गया, तो क्या बन गया, दोग्धी बन गया। अब आपको क्या है, एक तो दादिर धातुर घ और झशस तथोर धोधा, ये मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं। एक सूत्र और अभी आएगा, एकाचो बशो भस झसन तस्य धो, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये से तीनों सूत्र पढ़ा दिए हैं पहले, ठीक है। तो दोग्धी, अब यहां पर द्विवचन में आ जाएगा, तस आ जाएगा, तस को सारे काम यही हो जाएंगे, गुण नहीं होगा, सारदात कॉम्पिटिटिव गितवत है तो गुण नहीं होगा, तो ऐसा ही बन जाएगा, यही सूत्र लग करके दुग्धा, यहां पर कुछ भी नहीं होना, गुण होगा नहीं, और ये जो का ना तो ये लगेगा, जो का यहाँ पर अंत ही आ रहा है आगे, तो झल परे नहीं है, पदांत में है नहीं, तो कोई सूत्र नहीं लगेगा, तो क्या बन जाएगा,
दुहंती। ठीक है, अब आएंगे इस पर, ये मध्यम पुरुष एक वचन का धोक्षी। सारी प्रक्रिया वही है, ऐसे कर लेंगे दो और ये सिप का सी बचा और सबका लुप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दादे दादेर धातुर घा से इसको क्या हो जाए घ, वो लग गया। ठीक है, यहाँ झशस्त तो धोधा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ ये तो सा है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक सूत्र लगता है एकाचो वशो भष्टसंतस्य धो। ठीक है, ये एकाचो वशो भष झषंतस्य धो, ये सूत्र वही, ये पीछे हमने कौन सी संख्या पढ़ा था, मैं बस संख्या बता देता हूं। ये यहाँ पर था, ये 253 नंबर का 253 नंबर का सूत्र है लघु सिद्धांत में। एकाचो बशो भष झसंतस्य धो धात्वयवैकस्य एकाचः झषंतस्य बशो भस से द्वे पदांते च। ठीक है, अर्थ वही देखेंगे, बस यहाँ पर इतना आपको समझ लेना है कि एकाच है ये। ठीक है, एकाचो बशो 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 भस झसंतस्य धो। इसका जो ये है एक का जो बश है उसको, ये बश ये द है, इसको ये बश में आ रहा है द, बश प्रत्यार में, तो इसको क्या हो जाएगा झषंत, और ये झष में आ रहा झषंत है, इसको क्या है सकारादि प्रत्यय के परे रहते, सकारादि मतलब स प्रत्यय सी के परे रहते हैं, अथवा ध्व के परे रहते हैं, अथवा पदांत में, ऐसा बांध दिया है। तो इसके स के परे रहते झषंत, इस जशंत धातु जो है दकार आदि उसके द को वश को क्या हो जाता है भश हो जाता है, माने तीसरे को चौथा वर्ण हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो इसको क्या हो गया धा हो गया, एकाचो वशो भस जसंत से धो से इसको धो हो गया, धो और ये घ। ठीक है, और ये सा आदेश प्रत्यय से इसको क्या हो गया मूर्धन्य हो गया, जो कि का वर्ग से आ गया, और खरीचा से इसको क्या हो गया का हो गया, खरीचा से क्या हो गया जी बोलो का, तो क्या बन गया धोक्षी। अब आगे सरल है, आगे क्या है, आगे धोक्षी फिर दुग्ध, वहां पर थस का भी है ना दुग्ध, दुग्ध ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थस का जो थ है उसको झषस तथोर धोधा, उत्ता और थ को दोनों को धा कर देता है, इसलिए समान रूप बन रहा है, तो दुग्ध और बहुवचन में दुग्ध। ठीक है, और दोहमी, उत्तम पुरुष में तो सामान्य गुण हो जाएगा दोहमी, और दुहवाह दुहमह, ये बन गया। ठीक है, दोहमी दुहवाह दुहमह, एक वचन में गुण हो जाएगा, बाकी का तो वैसा का वैसा ही रहेगा, वस और मस में गुण नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ना दादेर धातुर घा लग सकता, ना झषा झषस तत्व धोधा लग जाएगा, ना इसमें एक काचो बशो वाला वो लगेगा, कोई सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा कैसे रह जाएगा। चलिएगा, ये तो आपको परस्मय पद के हो गए, दोबारा मैं उच्चारण कर देता हूं, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। दोग्धि दुग्ध दुहंती, धोक्षी दुग्ध दुग्ध, दोहमी दुहवाह दुहमा। ठीक है, अब साथ में आत्मनिपद का भी लेके चलेंगे। ठीक है, एक साथ ही लेके चलेंगे। आत्मनिपद में क्या होगा, आत्मनिपद में जितने भी इसमें प्रत्यय आते हैं, जो 9 प्रत्यय आत्म, जब वो सभी क्या है अपित हैं, चार धातु कंपित से वो गितवत होने से गुण होगा ही नहीं, कहीं क्या है गुण होगा नहीं।
बस। अब जैसे दुग्धे, यहां पर क्या हो गया, ये दोहा है और ये आ गया, यहाँ शप आ गया पूर्वत, यहाँ पर आत्मनेपद किससे होगा, स्वर तय कर्ता है क्रियाफले से। तो ये और ये ता आ गया, हितात्मनेपदानाम टेरे, और इसका लुक हो गया, और इसको क्या हो गया आपका, दादिर धातुर घा से इसको घा हो गया, और झशस तोर धोदा इसको क्या हो गया धा, तो धे, और झलाम जश जसी से इसको क्या हो गया गा, तो क्या बन गया दुग्धे। यहां पर कुछ होएगा नहीं, आता हमारा दुहाते, आत्मा ने पदेश होना था, जाकुआत हो गया दुहाते। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल जैसे ये बनाया था, तो धुक्षे, यहाँ गुण हो गया था, क्यों सिप है, यहाँ गुण नहीं होगा, क्योंकि था से था से कुछ से हो गया, था से सारे सूत्र वही लग जाएंगे। क्या, दादिर धातुर घा, झशस तथोर धो वो, एकाचो, एकाचो वश, एकाचो वशो भष्यसंत से इसको धा हो गया, गुण होगा नहीं, और आदेश प्रत्यय से होगा खरीच के धुक्षे। ठीक है, फिर दुहाथे, दुग्ध्वे, क्या है? दुग्ध्वे, यहां पर क्या है, वो लग जाएगा एकाचो वशो भष्यसंत दो, यहाँ पर भी क्या धुए ध्वा के परे रहते हैं, यहाँ पर इसको दुह धातु के दकार को धा हो गया। ठीक है, तो दुग्ध्वे, दुहे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये हो गया इट को दु वाहे। ठीक है, दुहवाहे, दुहमाहे, बस इसमें भी कुछ भी नहीं है, वहे वही और मही है, और टित आत्मनिपद से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा आपको नया तो नहीं लग रहा, बिल्कुल वही सूत्र लग रहे हैं सारे। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं आगे और। ठीक है, आत्मनिपद के तो सभी रूप लिख दिए इन्होंने। अब लिट लकार में, लिट लकार में दू दोहा, और ये बस परस्मी पद का है, और ये आत्मनिपद का है, मैं उच्चारण करा देता हूं इसमें। ठीक है, प्रक्रिया वही रहेगी जैसे पूर्व में होती है। तो दू दोहा, दू दू हातू, दू दू हु, और दू दो ही था, दू दू हाथू, दू दू हा, दू दोहा, दू 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 हिवा, दू दू हिमा। यहाँ पर जब थल लाएंगे आप, और जो वही वही और मही को व और मा आदेश हो जाए, तो उसको जो इट होगा क्रादि नियम से क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ये धातु अनिट है, क्या है, अनिट, तो अनिट है इसलिए इसको क्रादि नियम से इट होगा। ठीक है, इसलिए क्या रूप बन गया, ये बन गया, और ये तो इसका हो गया। और आत्मनेपद में इसका बनेगा दू दू है, दू दू हाते, दू दू हीरे, दू 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 हिशे, इट हो गया। ठीक है, दू दू हाथे, और दू 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 हिड्वे, और दू दू हिड्वे, यहां दो बनेंगे, क्यों, ये विभाषेटा लग जाएगा यहाँ पर, क्या, वही सूत्र, यानी दू दू ही ध्वे। ठीक है, और दूसरा बनेगा दू दू हिध्वे। ठीक है, दो दू हिड्वे, दू दू हिध्वे, विभाषेटा से यहाँ पर क्या है, विकल्प से इसको ढत्तो होगा, जो कहा ये इण में मिल गया, हाँ, फिर उससे उत्तर ईट आ गया, क्रांति नियम से ईट हो गया, इट से उत्तर ध्वा के ध को विकल्प से ईट हो जाएगा विभाषेटा। तो दूदू हिड्वे, दूदू हिड्वे, दूदू हिड्वे, दूदू हिड्वे, और फिर दू दू हे, वैसे ही बन जाएगा उसमें दू दू ही वाहे, दू दू ही माही। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये लिट लकार का हमारा हो गया। ठीक है, अब है हमारा लुट लकार।
लुट लकार में वही है, ये दोग्धा सी, क्योंकि मध्यम पुरुष से दिखाएंगे, प्रथम पुरुष में तो दोनों के समान बनते हैं, क्या बनता है, दोग्धा दोग्धारऊ दोग्धारः, ठीक है, इसलिए वो दिखाया ही नहीं। और ऐसे आत्मनेपद में बनेगा, तो यहां पर क्या होगा, वही सूत्र लग जाएगा। जैसे ये था हमारा ये दोहा, और यहां पर क्या हो जाएगा, तास आ जाएगा ये, और ये डा, ठीक है, टीत का लोप हो जाएगा। ये अनिट धातु है, क्या है, अनिट, एकाच उपदेश से अनिट है। तो अब यहाँ पर झषस्त ये से दादिर धातुर घा से इसको क्या हो जाएगा, घा, और झषस्त तथोर धोधा से इसको क्या हो जाएगा, धा, ठीक है, धा, ये तो आस्कत रूप होगा, इसको गुण हो जाएगा तास को मान करके पुगंत लघु पद से क्या। अब और झलाम जशी से इसको गा हो गया, तो क्या बन गया, दोग्धा, ये हर जगह चलेगा, तास के तकार को ध हो जाएगा, ठीक है। तो दोग्धा दोग्धारऊ दोग्धारः दोग्धा सी दोग्धास्थः दोग्धास्थ दोग्धास्मि दोग्धास्वः दोग्धास्मः। ऐसे आत्मनेपद में प्रथम पुरुष में तो समान ही बनेगा, दोग्धा दोग्धारऊ दोग्धारः, फिर दोग्धा से दोग्धा साथे दोग्धा ध्वे दोग्धा हे दोग्धा हे, उत्तम पुरुष एक वचन, दोग्धा स्वहे दोग्धा स्महे, ठीक है, ये आत्मनेपद का हो गया। ऐसे ही परस्मयी पद में, परस्मयी पद में भी सरल है, यहां पर क्या बनेगा, धोक्ष्यति, धोक्ष्यति, यहां पर क्या हो जाएगा, एकाचो एकाचो बशो भस जसंत से स्धो, ठीक है, एकाचो बशो भस जसंत से स्धो, धातु के दकार को धा हो जाएगा, स्या को मान के गुण हो ही जाएगा, दादर धातु और घा से इसको हा को घा हो जाएगा, खरीच से का हो जाएगा, ठीक है, और गुण हो ही जाएगा इसको पुगंत लघु पद से चा, और स्या का आदेश प्रत्यय शा, अक्षा धोक्ष्यति बनेगा, ठीक, धोक्ष्यति धोक्ष्यतः धोक्ष्यन्ति धोक्ष्यसि धोक्ष्यथः धोक्ष्यथ धोक्ष्यामि धोक्ष्यावः धोक्ष्याम। आत्मनेपद में क्या है, आत्मनेपद प्रत्यय, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, धोक्ष्यते धोक्ष्येते धोक्ष्यन्ते धोक्ष्यस्य धोक्ष्येथे धोक्ष्यद्वे धोक्ष्ये धोक्ष्यावहे धोक्ष्यामहे, ठीक है, ये हो गया लृट लकार का, कोई सूत्र नहीं है, वो बस 3 सूत्र आपने यदि ध्यान रख लिए, दादिर धातुर घा झषस तथोर दोदा एकाचो बशो भस जसंत धो। अब जो देख ले कहाँ का कौन सा लग रहा, बस सिद्धि आराम से बनती जाएंगी, ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब चलेंगे आज की कक्षा में पूरा तो नहीं होगा, पूरा देखते हैं, पूरा हो जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा लंबी कक्षा हो जाएगी। लोट लकार में, लोट लकार में दोग्धु कैसे बन जाएगा, दोग्धी, हाँ दोग्धी, और जब इसको क्या हो जाएगा, जब तातंक पक्ष में क्या हो जाए, तातंक पक्ष में इसको गुण नहीं होगा, बाकी समान प्रक्रिया, दुग्धात, क्या दोग्धु दुग्धात दुग्धाम दोहंतु, वही सूत्र लग रहे हैं, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष में दुग्धी, ये क्या है, दुग्धी, यहां पर क्या हो जाए, सेरी पिच से सिप को ही हो जाएगा, और हु झलभ्यो हेरधी लगेगा, यहां पर क्या है, हु झलभ्यो हेरधी, एक सूत्र ध्यान रखेंगे, क्या है, मध्यम पुरुष में, मैं सिद्धि करा देता हूं, इसकी करा देता हूं, देखिए ये था दोह, और ये सिप आ गया, शब्द का लुप हो गया, यहां पर क्या है, सेरी पिच से इसको क्या हो जाता है, ही हो गया, और यहां पर जो दादर धातु घा से इसको क्या हो जाएगा, घा। अब क्या, हु झलभ्यो हेरधी पहले आ गया, हु झलभ्यो हेरधी, हु और झलंत अंग से उत्तर ही को धी हो जाता है, और इससे धी होगा, इसको हु झलभ्यो हेरधी,
ये सूत्र आया है पहले, फिर बता देता हूं देख करके इसमें संख्या। ये आया है आपका, अभी थोड़े पहले ही आया था, इसी इन्हीं प्रकरण में आया है, ठीक है, वह आदादिगण में ही आया था शायद। क्या आया, 556 नंबर का आया है, ठीक है। हु झलभ्यो हेर धी, ठीक है, तो 556, 556 देख लीजिएगा ये। तो ये धी हो गया, और इसको झलाम जश यसी से इसको गा हो गया, तो क्या बनेगा, दुग्धी। तातंग में बिल्कुल समान बन जाएगा, दुग्धाम, दुग्धात, और दुग्धम, दुग्धा। ये तस को तम हो जाएगा, तको ध हो ही जाएगा। दोहानी, दोहाव, दोहाम, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और गुण हो जाएगा तीनों में, उगंत लघु पदस्य से, जैसे बाकी कुछ नहीं होना, ठीक है, ये हो गया। अब लोट लकार का, लोट लकार में सरल है, वैसे जैसे दुग्धाम, दुहाताम, दुहताम, यहां बन जाएगा धुक्ष्वा, ठीक है, वो सारी प्रक्रिया वही रहेगी जैसे ये बना रहे थे यहाँ पर। तो ध एकाचो बशो भस जसंत, इस दो से यहाँ पर द को धा हो जाएगा, गुण होगा नहीं, तो धुक्ष्वा, दुहाथाम और धुग्ध्वम, यहाँ पर दादिर धातु घा भी लग जाएगा, और एकाचो बशो वाला भी लग जाएगा, तो धुग्ध्वम। दोहई, यहाँ पर वो आता ही लग जाएगा, एता ही, और आठ दोहई, दोहा वहई, दोहा महई, क्या आत्मनिपद का हो गया, ठीक है। चलिएगा, अब है लंग लकार में। लंग लकार में इसका रूप बनता है, परस्मय पद में बनता अधोक और अधोक, दो बनते हैं, ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। आइएगा, मैं इसकी थोड़ा सा हल्की सी आपको सिद्धि बता देता हूं। ये हो गया आपका अट, और ये हो गया दुह, ठीक है, और ये हमारा आ गया टिप का ती, ठीक है, ये। और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इतश्च से ई का लोप तब बचा। अब इसको हलज्ञाभ्यो दीर्घात सुत्ति सी प्रिक्तम हल से इसका लोप कर लेना है। क्या, हलज्ञाभ्यो दीर्घात सुत्ति सी प्रिक्तम हल से उत्तर ता, ता, ता माने अप्रसंजता का क्या हो गया, लोप हो गया। अब लोप हो गया, अब ये हमारी स्थिति क्या बन गई, ऐसा बन गया, प्रत्यालोप पे प्रत्यलक्षण लगा करके सुप्तिगंतम पदम से ये पद संज्ञा हो गई इसकी, ये अट का हटा देंगे तो आ जाएगा, आ दुह, ये क्या होगा, पद हो गया, पद हो गया। तो अब क्या लगाएंगे, पदांत में दादेर धातुर घा, वो पदांत में भी काम करता है। दकारादि धातु को के पदांत में वर्तमान हकार को घकार हो जाता है, तो ये पदांत में वर्तमान क्या है, तो इसको घा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, घा। अब एकाचो, अच्छा उसको मान करके, तिप को मान करके, या पहले टिप था तो टिप को मान करके सबसे पहले हम गुण भी कर लेंगे, ये गुण को गुण पहले ही कर लेंगे, ठीक है, क्या है, गुण पहले ही कर लेंगे, तब बाद का लोप करेंगे। वैसे प्रत्यलोप प्रत्यक्षम लगा लेंगे, पर यहाँ कोई परेशानी नहीं है, पहले ही गुण करेंगे, तो दोह बन जाएगा ये, क्या दोह, वो अ दो घ। अब एकाचो बशो भर झसंत से दो, पदांत है ये, पदांत में ये झसंत मिल गया। अब इसके द को क्या हो गया, धा हो गया, तो ये क्या बन गया, अ धो घ, ऐसे। अब क्या, झलाम, वो झलाम जशवंते, झलाम जशवंते से इसको क्या हो जाएगा, ग, ग हो गया। और इसकी क्या है, विराम अवसान संज्ञा है, विराम विराम अवसानम, तो वावसाने से विकल्प से इसको चरत्व भी हो जाएगा, तो एक बार का हो जाएगा, तो अधोक, अधोक और अधोक दो बन जाएंगे,
ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, ये हो गया। बाकी दुग्धम, दुहन, अच्छा ये बन गया। और मध्यम पुरुष में यही रूप बनेगा, मध्यम पुरुष के एक वचन में यही रूप बनेगा, जो को सिप का सा वो भी हल्ग्यादि लोप हो जाएगा उसका, तो क्या बन जाएगा, अधोक, और फिर अदुग्धम, अदुग्ध, और अदोहम, ये मिप का हो गया। अदोहम यहां पर गुण हो जाएगा, अदोहम, अदोहम, और अदुह्व, अदुह्म, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अदोहम, अदुह्व, अदुह्म, ठीक है। अब पूरा सुन लीजिएगा। अधोक, अधोग, अदुग्धम, अदुहन, अधोक, अधोग, अदुग्धम, अदुग्ध, अदोहम, अदुह्व, अदुह्म। अब आत्मनेपद में आ जाते हैं। क्या आत्मनेपद में, आत्मनेपद में अदुग्ध, सारी प्रक्रिया वही रहेगी, अदुहातम, अदुहाता, और फिर अच्छा, ये अद्वैत, फिर अदुग्धाह, ये होगा ना मध्यम पुरुष, अदुग्धाह, अदुहाथाम, अधुग्ध्वम, मध्यम पुरुष बहुवचन, अधुग्धम, जहां लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन वगैरह, अदुग्धाह थास का, अदुग्धम, अदुग्धाह, अदुहाथाम, और अधुग्ध्वम, मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है। और फिर अदुही, अदुही, अदुह वही, अदुह मही, ये बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब है हमारा विधिलिंग का। विधिलिंग का सरल है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। पहले जैसे हमने रूप चलाए उसी प्रकार से चलेंगे। सबका लुक हो गया, तो दुहियात, या छुटका, दुहियात, दुहियाताम, दुह्युः, दुहियाः, दुहियातम, दुहियात, दुहियाम, दुहियाव, दुहियाम, ठीक है। आत्मनेपद का ट्यूट वाला रूप बनेगा, इसमें गुण तो कहीं होगा ही नहीं, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा। तो दुहीता, दुहियाताम, दुहीरन, दुहीथाः, दुहियाथाम, दुहीध्वम, दुहीय, दुही वही, दुही मही, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिएगा, तो आज मैं इतना ही रखूंगा। अब जो आगे हैं, आगे कुछ सूत्र लगेंगे आशीलिंग में और लुंग लकार में, इन दो के दो दो रूप भी बनते हैं लुंग लकार में, वो अगली कक्षा में मैं आपको उच्चारण कराऊंगा। तो आपको आज इतना का ही अभ्यास कर लेना है, ठीक है। इतने का ही अभ्यास कर लेना है, ये हमने विधिलिंग तक हो गया है, ठीक है। लिखते जाइएगा कॉपी पर बना करके, तभी अभ्यास होगा जी, ठीक है। चलिएगा, अब आगे हम आशीलिंग में ये सूत्र लगेगा, लिंग सिचा वात्मने पदेशु, और फिर लुंग लकार में शला, शल युगपद अनिटः सह, लुगबा दुहा, ये आदि सूत्र लगेंगे, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा, तो अलग से इसकी कक्षा बनाएंगे, ठीक है। अब आजादीगण समाप्ति की ओर चल रहा है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।